गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मज़ेदार कहानी का और कविता में आपका स्वागत है। गाइस आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। वह कहानी है सुधा की सादगी। सुधा का कक्षा में पहला दिन था। सभी बच्चे उसे हैरत से देख रहे थे। उसके बालों में तेल चमक रहा था और दो चोटियों में लाल रिबन के फूल लटक रहे थे। अध्यापिका ने उसका परिचय कराते हुए बच्चों से कहा था, यह सुधा है, सहारनपुर में से आई है। सुधा के पिताजी बैंक में अधिकारी थे। अचानक उनका सहारनपुर से दिल्ली स्थानांतरण हो गया था। सुधा की माता भी जी चाहती थी कि वार्षिक परीक्षाओं तक वे सहारनपुर में ही रहे, परंतु पिताजी ने उन्हें अकेले रहने की अनुमति नहीं दी थी। सुधा और उसकी माताजी को पिताजी के साथ दिल्ली आना पड़ा था। सुधा को कभी किसी बड़े शहर में जाने का अवसर नहीं मिला था। उसे बड़े शहरों के तौर तरीकों का ज्ञान नहीं था। वह सीधी सादी थी और अपनी किताबों में ही मग्न रहती थी। सहारनपुर के विद्यालय में उसकी कई सहेलियां थीं। सबका पहनावा उसी के जैसा था, परंतु दिल्ली के नए विद्यालय में कोई भी उसके जैसा नहीं था। सब उसे इस प्रकार देखते थे मानो वह कोई विचित्र प्राणी हो। कोई उसकी चाल का मजाक उड़ाता था तो कोई उसके रिबन के फूलों का। एक दिन सुधा ने दुखी होकर अपनी माता जी को बता दिया कि विद्यालय में सब उसका मजाक उड़ाते हैं। माता जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम सहारनपुर के विद्यालय में अपनी कक्षा में अव्वल आती थी, तुम्हें यहाँ भी अपनी कक्षा में अव्वल आना है। केवल इतना याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। कक्षा में किसी ने भी सुधा की तरफ मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया था। इस बात को लेकर सुधा दुखी थी, परंतु माताजी की बात सुनकर उसका दुख दूर हो गया। उसने सोचा कि वह विद्यालय में पढ़ाई करने आई है, मित्र बनाने नहीं। कोई मित्र ना होने के कारण ही उसे पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल जाता है। खाली समय में सभी बच्चे खेल के मैदान में चले जाते थे, परंतु सुधा किसी एकांत स्थान पर किताब खोलकर बैठ जाती थी। किसी सवाल को हल करने में उसे कठिनाई तो होती तो वह अपने अध्यापक के पास चली जाती। वार्षिक परीक्षा का समय निकट आ रहा था। सुधा दिन रात परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घर पर माताजी परीक्षा की तैयारी में उसकी मदद कर रही थी। सुधा को पूर्ण विश्वास था कि नए विद्यालय में भी अपनी कक्षा में वही प्रथम आएगी। परीक्षा का भी दिन आ ही गया। सुधा ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पहले दिन ही परीक्षा दी, परंतु प्रश्नों को हल करने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। उसकी तैयारी पूरी थी, इसीलिए किसी भी विषय की परीक्षा से उसे डर नहीं लगा। वह सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मविश्वास के साथ देती थी। परीक्षा के बाद सभी छात्र परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। सुधा को भी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा थी। परीक्षा परिणाम के दिन वह समय से पहले ही विद्यालय पहुंच गए। कुछ समय बाद अन्य छात्र भी विद्यालय में पहुंच गए। प्रधानाचार्य ने परीक्षा परिणाम की घोषणा की। 5वीं कक्षा में सुधा प्रथम स्थान पर थी। जब प्रधानाचार्य ने उसके नाम की घोषणा की तो सभी छात्र दंग रह गए। प्रधानाचार्य ने सुधा को मंच पर बुलाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह छोटे शहर से आई है, सीधी सादी है, परंतु इसमें विद्यार्थी के सभी गुण मौजूद हैं। ऐसे विद्यार्थी ही अपने विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन करते हैं। सुधा जब पुरस्कार लेकर मंच से उतरी तो उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने उसे बधाई दी। पहले जो छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे उससे मित्रता करने के लिए तावले हो रहे थे। उनके बदले हुए व्यवहार को देखकर सुधा बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।